मेनली अगर देखें जो अभी के सुसाइड हो रहे हैं उनमें मेन कारण है वो अकेलापन है। सोशल मीडिया इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों को इसकी आदत हो रही है। एक रील देख रहे हैं जिसमें हंस रहे हैं, एक रील देख रहे हैं जिसमें उदास हो रहे हैं। आजकल फैमिली से रिलेशन है, दोस्ती है, प्यार है, ये सब चीज़ें भी कम होती जा रही है और लोग अकेलेपन के ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। मेन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ख़तरनाक है कि बच्चे चाह के भी बच ही नहीं सकते। मेंटल जो हवाई चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे कि देखिए उसके इतने फॉलोवर हैं, वो इतने पैसे कमा रहा है, वो अलग लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, तो ये भी एक कंपटीशन बढ़ा रहा है और इससे भी एक डिप्रेशन बढ़ रहा है। देखिए आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें लगातार डिप्रेशन जैसी समस्या चलती आ रही है। लगातार युवा पीढ़ी में जो डिप्रेशन है, जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं इस सुसाइड जो हैं वो उसका मेन रीज़न है कि बच्चे तनाव में ज़्यादा हैं, मानसिक तनाव उन्हें बहुत है। कहीं जगह पे तो एजुकेशन को लेके बहुत तनाव है और कहीं जगह पे कुछ आर्थिक समस्याएं, कई निजी समस्याएं। इसी तनाव को लेकर आज हम बात करेंगे नितेश शर्मा जी से, जो कि खुद एक स्टूडेंट हैं लेकिन उसके बावजूद वो एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें वो मानसिक तनाव या मानसिक तनाव से जो पीड़ित हैं उनको वो अवेयर करते हैं। तो चलिए हम नितेश जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज टीचर्स डे भी है, तो ऐसे में इस अवसर पे आज हम उनसे बात करने आए हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि वो इस एनजीओ में क्या कुछ सिखाते हैं। सर आपका एनजीओ जो है ये कहाँ पे है? हमारा एनजीओ हमने स्टार्टिंग जयपुर से की थी। अभी हम इंडिया में कई यूनिवर्सिटी के अंदर इसको रन कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU दिल्ली के अंदर, उसके अलावा बेंगलोर में है। तो कई जगह हमारी टीम है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वहाँ पे तैयार है और वो खुद भी स्टूडेंट ही है। अच्छा, तो आप खुद एक स्टूडेंट हैं और आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे इस तरह से एनजीओ चलाना चाहिए और ऐसे अवेयर करना चाहिए मानसिक तनाव को लेकर? आइडिया ना कहें कि समस्या कहेंगे, समस्याओं का सामना करना पड़ा। दिखा कि स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी सोसाइटी है उसमें इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है और बच्चों को पढ़ाने के लिए कई एनजीओ है, खाना खिलाने के लिए कई एनजीओ है, जबकि मानसिक समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही है उसके लिए काम करने के लिए कुछ गिने चुने एनजीओ जो इंडिया में काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो काम कर ही नहीं रहे। पर जब मेरे पास में मैंने देखा, जब मैं BHU का स्टूडेंट था तो वहाँ पे बहुत से मेरे पास में हॉस्टल में कई लोगों ने सुसाइड किए। तो सुसाइड को देख के भी मुझे लगा कि नहीं, मेंटल हेल्थ पे काम होना चाहिए। इसके लिए हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया। एनजीओ हमने इसी साल जनवरी में स्टार्ट किया था, लेकिन उसके अलावा भी हम काम है वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प करना, एजुकेशनल जो भी उनकी चीज़ें थी उनमें हेल्प करने से हमने स्टार्ट किया था। अभी हम उस काउंसलिंग में हेल्प तो कर ही रहे हैं, उसके साथ भी हम ऑनलाइन वेबिनार, सेमिनार, इनके थ्रू, ऑफलाइन इवेंट के थ्रू मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। क्या मेन रीज़न लगता है आपको कि मानसिक तनाव जो आजकल की युवा पीढ़ी में ज़्यादा खासकर देखने को मिल रहा है, क्या मेन रीज़न है इसके पीछे? इसके मेन रीज़न कई है। पहला मेन रीज़न अगर बात करें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ख़तरनाक है कि बच्चे चाह के भी बच ही नहीं सकते मेंटल डिजीज़ से या मानसिक समस्याओं से। दूसरा भी कई वो कारण मैटर करते हैं जगह के हिसाब से। फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, बेरोज़गारी है। सोशल मीडिया आज का एक बड़ा टॉपिक है जिससे मेंटल हेल्थ ख़राब रहती है। सोशल मीडिया इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों को इसकी आदत हो रही है। एक रील देख रहे हैं जिसमें हंस रहे हैं, एक रील देख रहे हैं जिसमें उदास हो रहे हैं और अपने आप को रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ों से। तो ये भी एक डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का बड़ा कारण है। जो हवाई चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे कि देखिए उसके इतने फॉलोवर हैं, वो इतने पैसे कमा रहा है, वो अलग लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, तो ये भी एक कंपटीशन बढ़ा रहा है और इससे भी एक डिप्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा रिलेशन, मैंने आपको बताया आजकल फैमिली से रिलेशन है, दोस्ती है, प्यार है, ये सब चीज़ें भी कम होती जा रही है और लोग अकेलेपन के ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। मेनली अगर देखें जो अभी के सुसाइड हो रहे हैं उनमें मेन कारण है वो अकेलापन है और ये अकेलापन इन्हीं समस्याओं की वजह से होता है। किसी के फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, किसी के फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के मार्क्स कम आ गए, तो वो धीरे धीरे अकेले रहना जग जाएगा, अकेलेपन का शिकार होगा, किसी से बातें नहीं करेगा और फिर धीरे धीरे वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ेगा।
तो अभी आज आपने कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया आपको ये एनजीओ चलाते हुए? क्या आपने जो मानसिक तनाव से पीड़ित हैं उन लोगों में सुधार देखा आपके जो अवेयर करने से? नहीं, हमें लगभग रजिस्ट्रेशन का तो हमें कम ही टाइम हुआ है। हमने जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उससे पहले भी हम काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमने एक छोटा सा कदम स्टार्ट किया था कि हम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जेई के हो गए, नीट हो गई, सीयूईटी हो गया, तो इनमें हम बच्चों की हेल्प कर पाएँ कि जैसे प्रेफरेंस कैसे भरनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, वहाँ जाने के बाद आपको कौन से कोर्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किस में करियर कितना है, किस में करियर नहीं है। ये छोटी छोटी समस्याएं थी उन स्टूडेंट्स को जिसको हमने कम करने की कोशिश की। तो हमने देखा है कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। जबकि नॉर्मली अगर एग्जांपल दूं तो सीयूईटी में तो लगभग हमने 2022 से ही हम उसमें ट्राई कर रहे हैं कोशिश की बढ़िया से स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ। तो 22, 23 और 24 3 साल से हम सीयूईटी, जेई और नीट के स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं और उनको रियल में फ़र्क दिखा है। किसी के पास क्या होता है कि आज गाँव के स्टूडेंट हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी रहती है। उनको ये नहीं पता कि मेरा जेई में नंबर बढ़िया आ गए, मुझे काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्रेफरेंस भरनी है कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। सेम चीज़ें और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनमें रहती है। तो जब मान लीजिए मैं हूँ या आप है जो सीनियर है उनके, अगर वो उनकी हेल्प करें, उनको बता सके कि आपको ये ऐसे काम करना है, ये आपको प्रेफरेंस भरनी है, तो उनके लिए वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएगी। और जबकि यही चीज़ें है ना कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं। कोचिंग का सीधा सा काम है कि आपके अच्छे नंबर आए तो आपको पूछेंगे, अगर आपके नंबर कट ऑफ से बिल्कुल पास में ही है ना, बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर उस बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसको अच्छे से प्रेफरेंस नहीं भराई जाती। मैं एक एग्जांपल दूं, 2022 की बात है, एक लड़का था, उसके कट ऑफ से केवल 1 नंबर या 2 नंबर ही ज़्यादा थे। उसको हमने यही कहा था लास्ट राउंड तक आपको रुके रहना है, उसकी काउंसलिंग में हेल्प की। आज वो बीएचयू का स्टूडेंट है और वहीं पे पढ़ रहा है, उसका लगभग मोपअप राउंड तक नंबर आ गया था। तो उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है बच्चों को। अच्छा, आपके एनजीओ में मानसिक तनाव को लेकर जो आप सेमिनार लगाते हैं, उसके अलावा क्या क्या अपने मानसिक तनाव को लेकर चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए? क्या क्या कुछ उनके लिए फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? हम साइकोलॉजिकल टेस्ट रन करा रहे हैं जिससे उनको अपना रिजल्ट पता लग सके कि हमारी कंडीशन क्या है, मेंटल हेल्थ हमारी कैसी है। उसके बाद हम उनके लिए मतलब वेबिनार या स्पिरिचुअल स्पीकर या फिर किसी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को इनवाइट कर रहे हैं जिससे वो अपनी समस्याएं हैं उनको बता सकें, उनका उपाय उनसे जान सके। उसके अलावा हमने अभी जेंडर पे एक वेबिनार करवाया था। जेंडर भी एक बड़ी समस्या है, लड़का और लड़की, यही एक इतना बड़ा टॉपिक है कि डिप्रेशन के कई कारण तो इसी से निकल जाते हैं। कई बार हमने सुना है मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं। लड़के क्यों नहीं रोते? ये जेंडर का टॉपिक है, रोएगा ही नहीं। आपने लड़कों से रोने का राइट से छीन लिया। लड़की है, घर पे रहेगी, खाना बनाएगी, हाउसवाइफ ही रहेगी, ये नौकरी नहीं करेगी, जबकि उसको कुछ बनना है, उसको आईएएस बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके सपने तो मर रहे हैं जेंडर के चक्कर में। तो ये भी डिप्रेशन का एक कारण है। लड़का है, आपको नौकरी करनी है, आपको 12th के बाद कमाना ही कमाना है, तो ये लड़कों के लिए डिप्रेशन का कारण है। मतलब कि लड़कों के साथ तो, पुरुष समाज के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ अपनी ख़राब कर चुके हैं और करते ही जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो आजकल युवा पीढ़ी में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, इसको लेके वो आए दिन सुसाइड होते रहते हैं। खासकर कोटा की हम बात करें, कोटा में भी आए दिन सुसाइड होते रहते हैं। अभी कुछ आज ही की बात है, वहाँ पे कोई सुसाइड हुआ है। क्या आपको लगता है सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए? हाँ, आपने सही कहा, मथुरा के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को भी और समाज को भी इस बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि जो सितारे मतलब ज़मीन पे चमकने चाहिए थे वो आज आसमान में चमक रहे हैं। आज इतने ही स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, चाहे अपन कोटा की बात करें, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट की बात करें, कईयों ने फांसी खा के, कईयों ने कुछ करके सुसाइड किया है। सरकार को इस पे तो बहुत ज़्यादा गंभीर सोचने की ज़रूरत है। एक मैं आपको बात बताऊं कि सुसाइड है वो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं मरता। सीधी बात है कि समाज ने मिल के उसकी हत्या की है।
जी। अगर किसी एक ने अगर मर्डर किया है तो उसको ये होगा कि उसने मर्डर कर दिया, और अगर समाज ने मिल के किसी का मर्डर किया है तो वो सुसाइड है। कोई ये नहीं है कि अपनी मर्जी से मर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी का ही रोल है, बहुत से लोगों का ही रोल है। तो लगभग तो मैं ये चाहूँगा कि पहले तो इसकी हर सुसाइड में जांच चालू की जाए, जिसमें ये पता लगाया जाए कि सुसाइड का मेन कारण क्या था, और अगर उस कारण के पीछे अगर कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है कि सीधा सीधा ये लगे कि नहीं इस कारण की वजह से या इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से ये सुसाइड में वाली कंडीशन हुई और ये आज इस धरती पे नहीं है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। स्कूलों में तो 12th लेवल तक की स्कूल है, वहाँ पे साइकोलॉजी के टीचर हैं वो परमानेंट लगने ही चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए पीटीआई मतलब लग सकते हैं, तो साइकोलॉजी मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजी के टीचर क्यों नहीं लग सकते। और अब तो मतलब इन सुसाइड को देखते हुए तो सरकार को जल्दी लगाने चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों की मेंटल हेल्थ तो सही होगी, साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये करियर में अच्छा स्कोप मिलेगा कि वो साइकोलॉजी के टीचर बने। अभी मैंने राजस्थान सरकार ने काम किया था कि जो टीचर है उनको ट्रेनिंग दी गई बच्चों की काउंसलिंग करने की, मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई। मैं मानता हूँ ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, आप उनको ट्रेनिंग दे के ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको साइकोलॉजी के टीचर तो लगाने ही चाहिए और बच्चों की काउंसलिंग में उनमें हेल्प करें। मेन एक कारण रहता है कि बच्चे 10th के बाद ही परेशान हो जाते हैं कि हमें सब्जेक्ट क्या लेना है। पहले तो सब्जेक्ट से परेशान, सब्जेक्ट ले लिया तो उसके बाद 12th के बाद परेशान क्यों, क्या करें। BA BCom BSc करने के बाद आजकल किसको जॉब मिल रही है, तो उनको कौन बताएगा कि आप की एबिलिटी ये है, आप इस क्षेत्र में जाके अपना करियर बना सकते हैं। तो हर स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजी का टीचर रहना चाहिए बच्चों की हेल्प करने के लिए। अच्छा, जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो अभी डिप्रेशन में है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनको ये कहना चाहूँगा कि कहीं मैंने पढ़ा था कि संघर्ष है वो प्रकृति का आमंत्रण है, उसको स्वीकार कीजिए तभी आप आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब हो सकती है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी मार्क्स कम आ सकते हैं, पर ये कारण बिल्कुल पर्याप्त नहीं है कि आप अपना जीवन ख़त्म कर दें। और समय ख़राब है तो अच्छा भी आएगा। जीवन में दोस्त बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए, 1 बनाइए 2 बनाइए, पर बिल्कुल दोस्त ज़रूर बनाइए जो आपकी हर समय मतलब आपके साथ रह सके, आपकी हेल्प कर सके। अकेलेपन से बचिए, अकेलेपन के अगर आप शिकार हो रहे हैं तो फिर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो भी लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट अगर किसी चीज़ से परेशान है, ठीक है, तो वाइट बुक फाउंडेशन उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। आप हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे नीतीश जी से बात की और हमने जाना इनसे कि किस तरह इनका NGO काम करता है और किस तरह से ये जो मानसिक तनाव वाले लोग हैं उन्हें अवेयर करते हैं, किस तरह से वो उन्हें इस बीमारी से खींच के लेके आते हैं बाहर। तो ये जो बहुत अच्छा काम यहाँ पे समाज में इनके द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छी सोच है इनकी। सोच पे इन्हें सच में प्राउड फील होना चाहिए सभी को। इस बात पे समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। धन्यवाद।